देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात सामने आई है और इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात से जिस तरीके से पर्दा उठाया गया है वो अपने आप में काफी हैरतअंगेज है। जी हां, दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में बीती 11 तारीख को 11 साल के देव्यांश उर्फ बिट्टू की घर के अंदर लाश मिलती है। लाश घर के जो बेड होता है उसके नीचे एक बॉक्स के अंदर छुपा के रखी जाती है। जब घर में मां दाखिल होती है तो वो अपने बच्चे को खोजती है, लेकिन जब 11 साल का दिव्यांश उसे नजर नहीं आता है तो वो घर के बेड को तलाशी लेती है और जब बेड में वो देखती है कि उसका 11 साल का दिव्यांश अंदर बेसुध पड़ा है, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसे इस घटना की सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, जब तक उस 11 साल के लड़के की दम घुटने से मौत हो चुकी थी, उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में कत्ल का मामला दर्ज करती है और अब दिल्ली पुलिस की पूछताछ और दिल्ली पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। बता दें कि जो दिव्यांश है उसके माता पिता जो हैं वो काम करते हैं और जिस वक्त दिव्यांश की हत्या की गई थी उस वक्त वो अपने घर में बिस्तर पर सोया हुआ था। इंद्रपुरी का एक फ्लैट है जहां पर कि जितेंद्र, उसकी पत्नी और दिव्यांश जो है वो किराए के मकान में रहते थे, सेकंड फ्लोर पर। 11 तारीख को इस कत्ल की वारदात के बाद दिल्ली पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उसके बाद अब तक पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन उसके बाद पुलिस करीबन 300 सीसीटीवी कैमरों की मदद से 3 दिन के अंदर इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लेती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाया तो एक 30 साल की महिला का नाम सामने आया जो देव्यांश की कातिल निकली। जी हां, पूजा नाम की महिला ने ही देव्यांश की पहले घर में घुसकर गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके शव को बिस्तर के नीचे एक बॉक्स के अंदर छुपाकर वो मौके से फरार हो गई। 300 सीसीटीवी कैमरे की मदद से देव्यांश के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया गया, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर कत्ल किस मकसद से किया गया है। जब दिल्ली पुलिस ने देव्यांश के कत्ल के मामले में पूजा नाम की महिला से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करी तो पूजा ने सिलसिलेवार तरीके से इस कत्ल की एक एक कड़ियां दिल्ली पुलिस के सामने खोल के रख दी। बता दें कि पूजा का जो देव्यांश के पिता हैं जितेंद्र, उनसे साल 2019 से अफेयर चल रहा था और साल 2019 से ही साल 2022 तक जितेंद्र और पूजा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि जितेंद्र की पहले शादी हो चुकी है और उसका 11 साल का बेटा था, लेकिन पूजा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी और जितेंद्र भी लगातार उससे यह आश्वासन दे रहा था कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर पूजा से जल्द शादी करेगा। लेकिन उसके बाद उसने एक बार फिर से अपने परिवार का रुख किया और इस बार जितेंद्र ने पूजा से कहा कि वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता है और अपने परिवार की परवरिश और बेटे की परवरिश के लिए वो वापस अपनी पत्नी के पास जा रहा है। इस बात से पूजा काफी नाखुश थी, काफी नाराज थी और बेहद डरी हुई थी। उसके बाद उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। इस प्लान में उसने सोचा कि अगर देव्यांश को रास्ते से हटा दिया जाए तो जितेंद्र हमेशा के लिए उसका हो सकता है और वो उससे शादी कर लेगा। जिसके बाद 10 तारीख को उसने जितेंद्र के कॉमन फ्रेंड से जितेंद्र के घर का पता पूछा और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में बकायदा पूजा जो है वो नकाब पहनकर घर के अंदर दाखिल हुई नजर आती है और उसके बाद वो देव्यांश का कत्ल करती है और मौके से फरार हो जाती है। आसपास के 300 सीसीटीवी कैमरे और 3 दिन की मशक्कत के बाद पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो पूजा है वो न्यायिक हिरासत में है और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश इस पूरे मामले में लगातार जारी है।